हेलो अमेज़न सेलर्स। अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं कि अगर एकोस हाई है लेकिन आरओएस स्टेबल है तो क्या आप पैनिक करेंगे? सच बताऊं, यहाँ पे मैक्सिमम अमेज़न सेलर्स गलती करते हैं। मैं रोज सेलर अकाउंट्स ऑडिट करता हूँ और मुझे एक ही चीज़ बार बार दिखाई देती है एंड वो है एकोस बढ़ गया है सर, एड्स लॉस में जा रहे हैं। लेकिन जब मैं अंदर जाके नंबर्स देखता हूँ तो पिक्चर बिल्कुल अलग होती है। तो इस वीडियो में हम वाले हैं कि हाई एकोस का मतलब हमेशा लॉस नहीं होता है। स्टेबल आरओएस का मतलब हमेशा प्रॉफिट भी नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे जज करें कि आपके अमेज़ॉन एड्स एक्चुअली प्रॉब्लम में है या नहीं। अगर आप अमेज़ॉन पीपीसी को सिर्फ एक मैट्रिक से जज कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, आप इनकम्प्लीट पिक्चर देख रहे हो। कंफ्यूजन कहाँ से आता है? सबसे पहले एक बेसिक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं कि एकोस और आरओएस दोनों एक ही चीज नहीं होती है, बस अल्ट्रा कैलकुलेशन है। एकोस इज इक्वल टू एड स्पेंड डिवाइडेड बाय सेल्स, जबकि आरओएस इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय एड स्पेंड। अगर एकोस 40% है तो आरओएस 2.5x होगा। अगर एकोस 25% है तो आरओएस 4x होगा। तो टेक्निकली अगर एकोस हाई है तो आरओएस लो होगा। अगर आरओएस स्टेबल है तो एकोस भी स्टेबल होना चाहिए। लेकिन रियल अकाउंट्स में प्रॉब्लम यहीं आती है। सेलर्स बोलते हैं कि सर एकोस तो हाई दिख रहा है बट रेवेन्यू आ रहा है, और यहीं पे गलत जजमेंट शुरू होती है। लेट्स सी द रियलिटी चेक करते हैं हम। एकोस हाई नॉट इज इक्वल टू एड फेलिंग। सबसे पहली बात जो आपको समझनी होगी, एकोस एक आउटकम है, डायग्नोसिस नहीं। हाई एकोस सिर्फ ये बताता है कि आप ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो रिलेटिव टू एड्स एट्रीब्यूटेड सेल्स। ये नहीं बताता कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। लेट मी एक्सप्लेन विथ ए रियल वर्ल्ड अमेज़ॉन एग्जाम्पल, जिनसे आप इजीली समझ पाओगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। जब एकोस हाई होके भी एड्स सही होते हैं। मान लो आप एक प्राइवेट लेबल ब्रांड हो, प्रोडक्ट प्राइस है आपकी 999, मार्जिन आफ्टर द फीस है 450, आप एड्स पे 400 स्पेंड कर रहे हो और 1000 का सेल्स आ रहा है। देन एकोस इज इक्वल टू आपका होगा 40%, आरओएस आपका होगा 2.5x। अब एक बिगिनर बोलेगा कि सर 40% एकोस तो बहुत ही हाई है, लेकिन एक स्ट्रेटेजिस्ट पूछेगा कि क्या प्रोडक्ट न्यू है, क्या कैटेगरी कम्पिटिटिव है, क्या ऑर्गेनिक रैंक ग्रो हो रही है, क्या रिपीट परचेजेस आ रहे हैं इनके अंदर। अगर ये प्रोडक्ट लॉन्च फेज है और एड्स से आप ऑर्गेनिक रैंकिंग बिल्ड कर रहे हो और नेक्स्ट 30 to 45 डेज में ऑर्गेनिक सेल्स ग्रो करने वाली है, तो ये हाई एकोस इन्वेस्टमेंट है आपके लिए, लॉस बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल। जब आरओएस स्टेबल होके भी एड्स बीच में ही ले डूबती है। अब दूसरा सिनारियो देखो। प्रोडक्ट प्राइस है आपका 2499, मार्जिन है आपके पास 700 रुपीज, आरओएस दिख रहा है आपको 3x, एकोस अराउंड है उनका 33%। सेलर खुश है, आरओएस उनका स्टेबल है सर, एड्स परफेक्ट चल रहे हैं। लेकिन जब हम बैकएंड में देखते हैं तो सर्च टर्म इरिलेवेंट है, कन्वर्जन रेट गिर रहा है, न्यू कीवर्ड्स ऐड नहीं हो रहे हैं, सिर्फ ब्रांडेड ट्रैफिक पे ही एड्स चल रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आरओएस स्टेबल इसलिए है क्योंकि वॉल्यूम लो है, ग्रोथ आपकी रुक चुकी है। सो स्टेबल आरओएस नॉट इज इक्वल टू हेल्दी अकाउंट। सो व्हाट इज द कोर फ्रेमवर्क जो मैं फॉलो करता हूँ? 3 क्वेश्चन जो आपको हमेशा पूछने चाहिए। अब आते हैं रियल जजमेंट फ्रेमवर्क के ऊपर।
जब भी आप देखो एक्वस आपका हाई है बट आरओएस स्टेबल है, तो ये 3 सवाल पूछना मैंडेटरी है। सवाल नंबर 1, स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट, लॉन्च, स्केल या मैच्योर कौन सा है। हर प्रोडक्ट का एक फेज होता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज ए लॉन्च फेज, तो लॉन्च फेज के अंदर हाई एक्वस एक्सेप्टेबल है, आरओएस लो हो सकता है। गोल आपका होना चाहिए इंडेक्सिंग प्लस डेटा। सेकंड फेज इज स्केल फेज, एक्वस स्टेबिलाइज होना चाहिए स्केल फेज के अंदर, आरओएस इम्प्रूव होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए वॉल्यूम प्लस प्रॉफिटेबिलिटी। एंड थर्ड फेज मैच्योर फेज, कि जहाँ पर लो एक्वस एक्सपेक्टेड है, हाई आरओएस भी एक्सपेक्टेड है एंड गोल इज इक्वल टू होना चाहिए अपना इफिशिएंसी। सो अगर आप लॉन्च फेज के प्रोडक्ट से मैच्योर फेज का एक्वस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो प्रॉब्लम एड्स में नहीं, प्रॉब्लम आपकी एक्सपेक्टेशन में होती है। सेकंड वन इज ट्रैफिक क्वालिटी, कौन से सर्च टर्म पे स्पेंड हो रहा है। सिर्फ कैंपेन लेवल एक्वस देखना सबसे बड़ी गलती है। आपको देखना होगा कि सर्च टर्म रिपोर्ट, इंटेंट बेस्ड कीवर्ड एंड कन्वर्जन रेट और टर्म्स और कीवर्ड्स। बहुत बार होता क्या है, 20% कीवर्ड्स प्रॉफिट ला रहे होते हैं, जबकि बाकी बचे जो 80% कीवर्ड्स है वो स्पेंड वेस्ट कीवर्ड्स पे जा रहा होता है। आरओएस एवरेज दिखता है पर रियलिटी मिक्स्ड होती है। सो एक्वस हाई होता है जब इंटेंट और रिलीवेंसी अलाइन नहीं करती है। थर्ड नंबर इज लिसनिंग कन्वर्जन, एड्स सच बोल रहे होते हैं, ये लाइन ध्यान से सुनना, पीपीसी सिर्फ मैग्नीफायर है। अगर लिसनिंग वीक है, इमेजेस एवरेज है, प्राइसिंग आपकी मिसमैच कर रही है, रिव्यूज लो है, तो एड्स चाहे कितना भी ऑप्टिमाइज्ड हो एक्वस ऊपर ही रहेगा। इसीलिए जब आरओएस स्टेबल हो और एक्वस हाई हो, लिसनिंग ऑडिट बिना किए डिसीजन लेना एक सुसाइड जैसा है। नाउ आई एम गिविंग यू ए प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप जजमेंट प्रोसेस। अब मैं आपको एग्जैक्ट स्टेप्स बता देता हूँ जो मैं ऑडिट में यूज़ करता हूँ। स्टेप नंबर 1 होता है उनके अंदर कैंपेन को ब्रेक करो, मीन्स ब्रांडेड वर्सेस नॉन ब्रांडेड, एग्जैक्ट वर्सेस ब्रॉड, सर्च वर्सेस प्रोडक्ट टारगेटिंग। स्टेप नंबर 2, हर सेगमेंट का एक्वस अलग देखो, कभी भी ओवरऑल नंबर पे डिसीजन मत लो। देन स्टेप नंबर 3, सर्च टर्म को 3 बकेट में डालो। बकेट नंबर 1 प्रॉफिट कीवर्ड्स, सेकंड ब्रेक इवन कीवर्ड्स एंड थर्ड वेस्ट कीवर्ड्स। देन स्टेप नंबर 4, ब्रेक इवन कीवर्ड्स को इमीडिएट कट मत करो, उनका रोल होता है रैंकिंग और डिस्कवरेबिलिटी में, तो तुरंत ही कट मत करो। स्टेप नंबर 5, वेस्ट कीवर्ड को एग्रेसिवली नेगेटिव मत करो, बिकॉज यहीं से एक्वस नेचुरली ड्रॉप होता है। एंड फाइनल थॉट, आरओएस और एक्वस से आगे सोचो। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अमेजॉन एड्स का काम सिर्फ सेल्स लाना नहीं होता है, एड्स का काम होता है डेटा लाना, रैंक बनाना, थर्ड डिमांड क्रिएट करना एंड फोर्थ ऑर्गेनिक सेल्स को पुश करना। अगर आप सिर्फ एक्वस या आरओएस पे एड्स को जज करते रहे हो, आप बिजनेस नहीं लेकिन एक स्प्रेडशीट चला रहे हो। स्ट्रेटेजिस्ट नंबर को कंटेक्स्ट के साथ देखते हैं, जबकि बिगिनर्स सिर्फ रेड एंड ग्रीन देखते हैं। सो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एग्जैक्ट एसओपी दिखाऊं कि कब हाई एक्वस एक्सेप्टेबल है, कब एड्स बंद करने चाहिए और कब स्केल करना चाहिए, देन कमेंट विद द SOP 070226. I will DM you, I will send you. And if you like this video, then subscribe the channel and press the bell icon. And मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक हैप्पी सेलिंग, हैप्पी ग्रोइंग।